बचपन है एक ऐसा खजाना, आता नहीं जो दोबारा। मुश्किल है इसको भुलाना, वो खेलना कूदना और खाना, मौज मस्ती में हमेशा बल खाना। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को बचपन बड़ा प्रिय है और जब भी हम अपने बचपन को याद करते हैं तो एक बार फिर बच्चा बन जाने का मन करता है। इसलिए रेवा टीवी जन की आवाज लेकर आया है आप सभी के लिए बचपन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही यादें और एक ऐसी ही स्टोरी। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। जी हाँ, जब ये गीत हम सुनते हैं तो कानों को बहुत अच्छा लगता है और मन को बहुत भाता है। और अगर इसके शब्दों और अर्थों पर ध्यान दें तो वाकई सच ही कहा है किसी ने कि बच्चे मन के सच्चे। बाल मन होता ही बड़ा कोमल है। बच्चे कुम्हार के चाक पर पड़ी उस मिट्टी के समान होते हैं जिसे जिस रूप रंग और आकार में ढाल दिया जाए उसी में ढल जाते हैं। मतलब साफ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर आपका नाम रोशन करे, संस्कारी बने और विद्वान हो तो उसे बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो अलग हटकर काम करे। अमूमन बुनियादी और किताबी ज्ञान स्कूल में तो दे ही दिया जाता है, बट समय के साथ साथ शिक्षा में भी परिवर्तन हो रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ रोजगारोन्मुखी ज्ञान भी दिया जाए, साथ ही मनोरंजन के प्रति भी उन्हें प्रेरित किया जाए। कुल मिलाकर कहें कि स्मार्ट समय में स्मार्ट क्लास के साथ स्मार्ट एजुकेशन और स्मार्ट किड। जी हाँ, और ऐसी ही बातों को ध्यान में रखकर महिला बाल विकास विभाग द्वारा बाल भवन का संचालन किया जा रहा है और बच्चों में छुपी हुई प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने के लिए बाल भवन की शुरुआत की गई। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाल भवन में बच्चों को विभिन्न विधाओं में पारंगत किया जाता है, जैसे संगीत, वादन, नृत्य, पेंटिंग, साहित्य, ड्रामा और साथ ही अगर खेलों की बात करें तो जबलपुर शहर के बाल भवन में बच्चों को कराटे, शतरंज और खो खो जैसे खेलों के बारे में ज्ञान दिया जाता है और साथ ही उनका अभ्यास भी कराया जाता है। कुल मिलाकर कहें तो क्रिएटिविटी का एक फुल पैकेज यहाँ पर बच्चों को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि गर्मी के अवकाश के दिनों में क्रिएटिविटी की कौन कौन सी पाठशाला जबलपुर शहर के बाल भवन में चल रही है। पेंटिंग करते ये बच्चे पर्यावरण संरक्षण पर चित्र बना रहे हैं, रंगों को भर रहे हैं, कोई पेड़ लगाने का संदेश दे रहा है तो कोई जल बचाने की अपील कर रहा है। अब चलते हैं वादन की क्लास में और जानते हैं कि तबले पर संगीत की शिक्षा देते ये विशेषज्ञ कैसा अनुभव करते हैं और उन्हें कैसा लगता है जब इन नन्हे मुन्नों को वादन की शिक्षा देते हैं। बाल भवन में इस वक्त हम हैं तबले की क्लास में और यहाँ पर जो गुरुजी हैं वो बच्चों को तबले का ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार से तबला बजाया जाता है। आइए जानते हैं उनसे, क्या नाम है आपका? सोमनाथ सोनी। कब से बाल भवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
जी हम लोग 2007 से नियमित हैं यहाँ, क्लासेस ले रहे हैं। संगत के बारे में भी बताते हैं बच्चों को। सोलो तो सिखाना ही है, हाँ जी। उसके साथ साथ आजकल बच्चे चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे मंच पे प्रस्तुति देते हुए दिखाई दें, तो कभी कभी संगत के बारे में भी बताते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो संगत के बारे में अच्छा थोड़ा सा जानने लगे। कुछ गीत भजन वगैरह जैसे कि गायन वाली मैडम सिखाती हैं गाने, उसमें बजाते हैं बच्चे। तो 2007 से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है बाल भवन में काम करके? और सरकार जो है बाल भवन में आपको कितना मेहनताना देती है और क्या उम्मीदें हैं सरकार से आपकी? सरकार से तो उम्मीद यही है कि हम लोग नियमित हो जाएं मैडम जी। लगभग 12 साल हम लोगों को हो रहा है संविदा नियुक्ति में, तो हम लोग चाहते हैं, वेतन भी बहुत कम है। जैसे संगतकार का 6,000 सिर्फ मैं पाता हूँ, 9,800 निदेशक पा रहा है, और योग्यताएं सबकी बराबर है, पीछे हैं सारे, पोस्ट ग्रेजुएट हैं कहने का मतलब। तो मैं चाहता हूँ कि समान योग्यता और समान वेतनमान हो जाए। अब जैसे कहते हैं कि सिखाया जाए, तो मैं एक्चुअली हूँ कंपनिस्ट, तबला संगतकार, और मैं अनुदेशक का काम आप देख ही रहे, तो ये कहलाता है अनुदेशक का कार्य। तो 6,000 वेतन मिल रहा है और अनुदेशक का कार्य मैं कर रहा हूँ, संगत का कार्य भी करना होता है, तो ये दोनों काम कर रहा हूँ। मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सरकार को सोचना चाहिए कि समान योग्यता और समान वेतनमान होना चाहिए। आइए अब चलते हैं गीत का प्रशिक्षण देती इन प्यारी सी दीदी के पास। इस समय हमारे साथ में है संगीत की शिक्षा देने वाली बाल भवन की जानी मानी डॉक्टर सिप्रा सुल्लेरे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी में। और आप जो बच्चों को सिखाती हैं, इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो ये कि मेरी संगीत जो सीखने की सार्थकता है यहाँ बाल भवन में काम करके ही मुझे लगा। इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कई जगह से बच्चे आते हैं, और इनमें इतनी प्रतिभाएं होती हैं कि इनकी प्रतिभा देखकर तो कई बार हम भी आश्चर्य में हो जाते हैं कि अगर इन बच्चों में अगर हम लोग इस संगीत के द्वारा ये जो प्रतिभाओं को निकालने का, उनको शिक्षा देकर जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है। और सरकार का बहुत अच्छा महिला बाल विकास का ये अंतर्गत ये जो बाल भवन है, इसकी बहुत बड़ी एक ये सार्थकता है कि ये जो बच्चे इनसे जुड़ पाए हैं और इन बच्चों में इसका बहुत पॉजिटिव असर होता है जो हम लोग नित्य देखते रहते हैं। तो आपकी ये जो बाल बगिया है, इसमें छोटी छोटी कलियां आती हैं और आपके संगीत को सीखकर एक फूल बनती हैं, तो उनमें से ऐसी कौन सी कलियां हैं जो आज पूरे देश में महक रही हैं? जी सबसे पहले तो मैं अभी क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि बाल भवन की रही है कि जी टीवी सारेगामा विनर इशिता विश्वकर्मा, वो बच्ची भी 4 साल की थी तब से उसने बाल भवन ज्वाइन किया हुआ था, और आज उसने पूरे जबलपुर का नाम और बाल भवन का नाम पूरे देश में, न केवल उसको तो विश्व में भी लोग पहचान रहे हैं, इतनी बड़ी उपलब्धि दी है। इसी तरह हमारे बाल भवन से हर साल राष्ट्रपति सम्मान के लिए जो बालश्री एक पुरस्कार होता है, उसमें भी बच्चे हर साल चयनित होते हैं। दिव्यांग बच्चा हमारे यहाँ से संतलाल पाठक, उसको भी मिला है। और भी बच्चे हमारे कम से कम 20-25 बच्चे और उससे कई ज़्यादा बच्चे हैं जो आज इसको अपना करियर बना के इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। वो अपना इसको अपना रोज़गार बनाकर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर बहुत खुशी होती है कि बच्चे न केवल सीखें बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। गीत के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं नृत्य की पाठशाला में, जहाँ पर ये बच्चे धुन पर किस प्रकार से ताल मिला रहे हैं और साथ ही नृत्य की बारीकियों को सीख रहे हैं। आइए जानते हैं नृत्य की विशेषज्ञ और कोरियोग्राफर से कि इन्हें बच्चों को सिखाने में कैसा लगता है।
इस समय हम हैं बाल भवन के उस क्लास में जहाँ पर बच्चे नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं और डांस के बारे में जान रहे हैं, उसकी बारीकियों के बारे में जान रहे हैं और जो एक्सपर्ट उन्हें सिखा रही हैं, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं कि बाल भवन में आके बच्चों को डांस सिखा के उन्हें कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? हाय, मेरा नाम है दीपमाला राउत और मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से हूँ, रायपुर से जी। और फिलहाल मुझे मौका मिला है बच्चों को सिखाने का। मुंबई से आई हूँ फिलहाल तो मैं, और वहाँ हूँ कुछ सालों से, तो बस इतना ही है फिलहाल। छत्तीसगढ़ से जबलपुर में आके बाल भवन में बच्चों को डांस सिखाना कैसा लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई घर वगैरह है या आप बाल भवन में सिखाने आई हैं सिर्फ? नहीं, मैं फ़िलहाल तो सिर्फ बाल भवन में सिखाने आई हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बच्चों मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं बच्चे और काफ़ी हार्ड वर्किंग है। कैसा रहा आपका सफ़र छत्तीसगढ़ से, फिर इसके बाद मुंबई और फिर कोरियोग्राफर और इसके बाद डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना और मुंबई में रह के इस विधा में आगे बढ़ना? जी, काफ़ी स्ट्रगलिंग होता है चीज़ें जब हम शुरुआत करते हैं। लाइक एक छोटे शहर से हूँ मैं, रायपुर से, फिर वहाँ से मुंबई तक का सफ़र है, वो बहुत स्ट्रगलिंग होता है, बहुत कंपटीशन है। बट वहाँ पर हमने जब कुछ सीखी ये चीज़ें, तो जब हम देखते हैं, जैसे जबलपुर की हम बात करें, तो बच्चे कुछ ही लोग होते हैं जिनको वहाँ जाने का मौका मिलता है और बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीज़ें। तो मेरा ये है कि मैंने कुछ चीज़ें सीखी है, तो यहाँ लोगों को, बच्चों को मैं वो चीज़ें बांटना चाह रही हूँ और वो बस कोशिश है। एक चीज़ और है कि पहले हम जब डांस की बात करते थे तो भारतीय जो नृत्य है उसकी बात आती थी, कथक की बात आती थी या भरतनाट्यम की बात आती थी, बहुत सारी विधाएं हैं। बट धीरे धीरे अगर जब हम बॉलीवुड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। वो ब्रेक डांस, वो डिस्को डांस, अब कंटेम्प्रेरी और एरियल्स, तो और कितनी विधाएं हैं? जी, वेस्टर्न में तो काफ़ी सारी विधाएं हैं। आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनली कितने सारी कंट्रीज़ हैं और हर एक कंट्री की कुछ कुछ खासियत होती है, अलग अलग डांस स्टाइल होता है। और हमारे बॉलीवुड जो है तो खुले दिल से सारे डांस स्टाइल्स को अपनाता है और यूथ क्राउड है, जिस तरीके से सोशल मीडिया देख रहा है, तो उनको जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है और बॉलीवुड फिर उसका रिस्पेक्ट करता है कि यूथ को अपने साथ जोड़ सके, तो उन स्टाइल को एक्सेप्ट करते हुए भी काम कर रहा है। तो यहाँ बाल भवन में आप सिखा रही हैं बच्चों को, कितना कैलिबर लग रहा है और आपको क्या लग रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बाहर निकल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दे पाएंगे और प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे? हम काफ़ी सारे बच्चे हम देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी सारे बच्चे हैं। जैसे प्रिया है, प्रिया आप आओ बेटा, आओ मैम। जैसे प्रिया है, उसके मूवमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं और ये बच्ची ऐसी है कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चों में से एक है। शी कांट हियर, शी कांट स्पीक, बट शी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ डांस, द रिदम, द टाइमिंग एंड ऑल, एंड शी डांसेस। सो प्राउड ऑफ हर। जी, सो थैंक यू प्रिया। कितनी अच्छी बात है कि वो सुन भी नहीं सकती, अच्छे से बोल भी नहीं सकती, लेकिन इन्होंने जैसे कहा कि मूवमेंट बहुत अच्छे होते हैं, उसके डांस के स्टेप बहुत अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जैसे संगीत साधना है वैसे डांस भी, नृत्य भी एक साधना है? मैम, कला से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो साधना है, चाहे आप डांस की बात करें, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें और नृत्य की, गायन की बात करें, तो साधना ही है। सारी चीज़ें आपको साधना होता है, हर दिन साधना होता है, तो वो चीज़ है। और आप देख सकते हैं प्रिया में वो चीज़ें आप देख सकते हैं। तो वाकई इस छोटे से बाल भवन में आज बच्चे प्रोडक्ट बनकर बाहर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ हर वर्ग का बच्चा भाग लेता है और बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं उस काबिल नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। आज जहां जबलपुर स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर है, तो वहीं बाल भवन भी स्मार्ट बाल भवन बनने की बाट जोड़ रहा है। इस समय हम हैं जबलपुर शहर के बाल भवन के संचालक जी के पास, गिरीश बिलोरी जी हैं। उनसे जानते हैं कि बाल भवन में जब ये बच्चे सीखते हैं और सीखकर जब देश में नाम रोशन करते हैं तो कैसा महसूस होता है और कितने दिनों से बाल भवन से जुड़े हुए हैं और कैसा लगाव है, कैसा लगता है बाल भवन में आकर यहाँ पर अपनी सेवाएं देकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी में। धन्यवाद, रेवा टीवी का धन्यवाद कि वो हमारे साथ है आज। जी, बाल भवन में मैं 2014 से यहाँ आया हूँ, 2014 सितंबर से, और मैंने देखा काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पोटेंशियल है जबलपुर में, इसीलिए इसको संस्कारधानी कहा गया है। और संस्कारधानी जो है वो रत्नों का एक तरह से हमारे सामने, देश के सामने, विश्व के सामने पेश करता है। तो संस्कारधानी के बच्चों पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो काफ़ी और बहुत सारी उपलब्धियां 2014 के बाद से तेज़ी से जुड़ने लगी हैं। अब तक हमने 4 बालश्री सम्मान प्राप्त किए जो नेशनल लेवल के बच्चों के सम्मान होते हैं।
प्रादेशिक स्तर पे भी काफ़ी सम्मान प्राप्त हुए हैं। हमारे यहाँ कहने के लिए एक आइकॉनिक नाम है, लोग समझ पाएंगे, इशिता का, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसने अपनी ख्याति अर्जित की है। इस इंस्टीट्यूशन की छात्रा है। बहुत सारे बच्चे जो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन के और गरीब उसके बच्चे हैं, आय वर्ग के, निम्न आय वर्ग के, मध्यम आय वर्ग के, उनने भी बालश्री अवार्ड प्राप्त किया है। जैसे अभी मैं आपको एक बता दूँ, अभय हैं, अभय के पिताजी भी बहुत प्राइवेट जॉब करते हैं, सामान्य सी आय उनकी है, सामान्य से कम आय वाले लोग हैं। और इसी तरह से एक बच्चा है, उस बच्चे से आप मिलेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो खुद पेपर बांटता है, लेकिन उसको नेशनल अवार्ड हासिल हुआ है। हमारा कोशिश ये रहती है कि मौलिक जो एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ावा दिया जाए, और बड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि पूजा करके किसी देवता से वरदान, बिना मांगे वरदान मिल जाता है, वैसा हमको महसूस होता है जब बच्चे कोई अचीवमेंट करके लाते हैं। 2014 में जब आप आए तो बाल भवन में क्या अव्यवस्थाएं थी, आज कैसी स्थिति है और सरकार से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है? अव्यवस्थाएं तो मैं नहीं कहूँगा, कमियां ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि सबके अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं। स्थायी तौर पे बाल भवन के संचालन के लिए अधिकारी का होना बहुत ज़रूरी था, और मेरी पोस्टिंग हुई है तो मैं स्थायी तौर पे इसी काम को देखता हूँ। तो एक विशेषज्ञता भी हासिल हो चुकी, मंच और साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों से, तो मुझे मालूम है कि इसका प्रबंधन किस तरह से करना है। यहाँ आईटी से कोई काम नहीं होता था, तो बाल भवन को हमने नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा, सोशल मीडिया से जोड़ा, और लोगों को हम यहाँ लेकर आए और हम उन तक गए। इस तरह से बाल भवन ने अपना विस्तार किया है धीरे धीरे। 2014 और 15 के अंत में आते आते तक हमें भारी सफलता मिलने लगी। तो 2015 में हमको बालश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है, 16 में हुआ है, 18 में हुआ है। तो कहने का आशय ये है कि हमने जब अपने आप को अपनी सीमाओं से बाहर निकाला तब हमें फ़ायदा हुआ है। हमें भूमि और बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए महापौर जी से कई बार निवेदन किया। माननीय महापौर ने आश्वस्त किया है कि वे यथाशीघ्र इसको स्मार्ट सिटी में लेंगी, और हमने कलेक्टर महोदया के समक्ष भी पूरी नस्ती फाइल जो है वो पेश की है, जिसमें हमने ये चाहा है कि कोई भी जगह हमको मिल जाए। और उस जगह पे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो तत्कालीन कंसोटिया साहब थे, उन्होंने भी कहा है कि वो यानी विभाग हमारा पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हमें भूमि आवंटित हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर रेणु पांडे है। कब से सिखा रही है यहाँ पर बाल भवन में पेंटिंग? मैं बाल भवन में जब से बाल भवन खुला है सन 2007 से सिखा रही हूँ, और यहाँ पर मैं चित्रकला, हस्तकला, मूर्ति कला इसका प्रशिक्षण देती हूँ। पेंटिंग में और क्या क्या खास सिखाती हैं बच्चों को बेसिक के अलावा? देखिए, पेंटिंग में कला कोई भी है, कला तो जीवन का सौंदर्य है, और उसमें हम भारतीय शैली और भारतीय संस्कृति और परंपराओं को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर चित्रांकन की विविध शैलियाँ सिखाते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में फेमस हैं। अलग अलग प्रांत की जैसे अलग अलग स्टाइल है, वो सब हम यहाँ पर सिखाते हैं। पेंटिंग की हर विधा सिखाती है। इसके अलावा आपने कहा मूर्ति कला, तो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं आप लोग? हाँ, यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि मूर्ति कला में भी बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो तरह तरह की मूर्तियाँ बच्चों को, पूरा मैंने बताया ना कि जो इंडियन ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हुए, जैसे जन्माष्टमी आएगी तो कृष्ण भगवान की मूर्ति, माखन चोर, और अभी गणेश चतुर्थी तो गणेश जी की मूर्ति, देवी जी की मूर्ति, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें। फिर पर्यावरण है, तो पर्यावरण संरक्षण आजकल बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दा है, तो उस पर हम लोग बहुत बारीकी से बहुत विस्तृत काम सिखाते हैं यहाँ पर, जिसमें बच्चे जो हैं पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और अच्छे से अच्छा काम करें। तो जिसका नतीजा है कि अभी हमारे यहाँ से हर साल नेशनल बालश्री अवार्ड बच्चों को मिलता है। तो उसमें क्या कैटेगरीज रहती हैं? मतलब आपने कहा कि 2007 से सिखा रही हैं, तो उनमें से ऐसे कौन से बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से पारंगत हो गए? वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं जो कम से कम 2 साल से जुड़े हुए हैं।